अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपका। मैं नूरी शब अकेडमी सर इब्राहिम और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर मेंशन है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। ये नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। क्लास 6, 7, प्री नाइन्थ, नाइन्थ, 10th, एफएससी पार्ट 1, पार्ट 2, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग एंड आईसीएस पार्ट 1, पार्ट 2 सारी क्लासेस ये करवाई जा रही हैं और सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करें और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। थैंक यू। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि आप इन वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए। तो क्वेश्चंस नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि सारे ही क्वेश्चंस की टाइमलाइन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके किसी भी क्वेश्चन पर इजीली पहुंच सकते हो और बाकी सारी वीडियो को इजीली स्किप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फार्मूलाज हैं, पहले मैं आपको वो टीच कर दूं, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कौन कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको वो पहले टीच करूंगा साथ। अब क्वेश्चन में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक तो रैशनलाइज़ करने का कहा गया है, दूसरा डिनोमिनेटर का वर्ड यूज़ हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 पिक कर लेता हूँ और फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स टीच करता हूँ कि डिनोमिनेटर क्या है और हम रैशनलाइज़ कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो एक वैल्यू डिवीजन के साइन के ऊपर दी गई है और एक वैल्यू डिवीजन के साइन के नीचे दी गई है। तो डिवीजन के जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे हम नोमिनेटर कहते हैं और जो डिवीजन के साइन के नीचे वाली वैल्यू है इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज कीजिए, यानी कि अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर क्या है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइजेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग रैशनल नंबर्स के सेट को पढ़ कर आए हैं। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स थे जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जब हम उन नंबर्स को यानी कि डिवीजन को इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे तो यहाँ तो आंसर जो सा था वो टर्मिनेटिंग होता था, यानी कि डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाता था। जैसे कि अगर मैं इधर 1/2 लिखूँ तो 1/2 का आंसर 0.5 आ रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद वाला नंबर ख़त्म हो गया। और अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि 4/9 तो आंसर आपके पास 0.444 और ये नंबर इसी तरह ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर जिनमें आंसर कंटिन्यूअसली डेसिमल के बाद चलता रहता है और एक पैटर्न में कोई खास नंबर्स रिपीट होते हैं उनको भी हम रैशनल नंबर्स कहते थे। अब बाकी बचे इर्रेशनल, जैसे कि वो नंबर जिनको आप सॉल्व करते हैं तो ना उनमें कोई स्पेशल पैटर्न रिपीट हो रहा है, वो ख़त्म भी नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर मैं अंडर रूट 2 लेता हूँ, तो अंडर रूट 2 को जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 1.4 14235 और ये नंबर इसी तरह ही चलता रहेगा और इसमें कोई खास पैटर्न भी, कोई स्पेशल पैटर्न भी रिपीट नहीं होने वाला नंबर्स का। तो ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद उनको सॉल्व करने के बाद कोई भी पैटर्न खास रिपीट नहीं हो रहा उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसमें अंडर रूट 2 के साथ साथ अंडर रूट 3 भी शामिल है, अंडर रूट 5 भी शामिल है एंड अंडर रूट 7 और सो ऑन, काफ़ी ज़्यादा इस तरह की वैल्यूज शामिल है। तो अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो अंडर रूट 3 भी यहाँ पर शामिल है, अंडर रूट 5 भी, अंडर रूट 7 भी, अंडर रूट 2 भी। अब देखें अगर कोई वैल्यू है उसमें इरेशनल वैल्यू मौजूद है तो इरेशनल वैल्यू को रिमूव करने का जो प्रोसेस होगा उसे हम रैशनलाइजेशन कहेंगे। दूसरे वर्ड में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हैं, अंडर रूट 5 2 3 और 7, इनको रिमूव कर दीजिए, इसी को ही हम रैशनलाइजेशन कहेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन का कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट क्या है इसको समझने के लिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है
आपने इसी को ही जो पूरा क्वेश्चन है इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड भी करना है। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है इसको मैं एक बार मल्टीप्लाई में और एक बार फिर डिवीजन के नीचे डिवाइड में भी लिख लेता हूँ। और अगर जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान कोई साइन है, वो साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन हमें चेंज करना पड़ेगा और ये माइनस का हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का साइन होता तो इस साइन ने फिर प्लस के साइन में चेंज हो जाना था। और ये मल्टीप्लाई में भी चेंज होगा, यानी कि ऊपर वाली न्यूमरेटर है उस वैल्यू में भी चेंज होगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में भी चेंज होगा। ये देखिए दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली साइड में मैंने माइनस का कर दिया है और इस वाले पार्ट को यानी कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो सारा प्रोसेस था जिसमें हमने वैल्यू चेंज किया, उनका साइन चेंज किया और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया पूरी वैल्यू को। इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेट लेना कहते हैं। और सारे ही जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे ही इसी प्रोसेस से सॉल्व होने वाले, यानी कि उनका कॉन्जुगेट लिया जाएगा। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इन क्वेश्चंस में यूज़ होने हैं, चलिए मैं वो सॉल्व करके एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैं अगर इधर लिखूँ ए प्लस बी का स्क्वेयर, तो देखिए इस ए प्लस बी के स्क्वेयर का यही मतलब होगा कि ए प्लस बी को आप ए प्लस बी से ही मल्टीप्लाई कर दें 2 टाइम। क्योंकि देखिए जब हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो इसका यही मतलब होता है ना कि 2 को 2 के साथ ही आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर ए प्लस बी का भी स्क्वायर 2 टाइम है तो इसका यही मतलब होगा कि ए प्लस बी को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट हम ए प्लस बी को ए प्लस बी से ही 2 टाइम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व हमने ऐसे ही करना है कि इस ए को एक बार इस ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस बी को इस बी से मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ जाएगा। कैसे? देखिए जब बेस वैल्यूज़ दोनों नंबर्स की सेम होती हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस को हम जस्ट एक बार ही कॉमन लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखिए मैथ का रूल है, कोई पावर नहीं दी गई तो 1 है। इसी तरह यहाँ पर कोई पावर नहीं दी गई तो 1 है। ये 1 + 1 हो जाएगा और ए की पावर इक्वल 2 के आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने ए की पावर 2 लिखी है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने इस ए को इस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ए की वैल्यू भी पॉजिटिव की है और ये बी की वैल्यू भी पॉजिटिव की है। यहाँ पर हमारा आंसर जब हम पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव से तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू में ही आता है। यहाँ पर इसीलिए मैं पॉजिटिव का साइन पहले ही लिख लिया है। अब ए देखिए आप ए भी एक अल्फ़ाबेट है और बी भी एक अल्फ़ाबेट है। जब हम 2 अल्फ़ाबेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और वो एक जैसे ना हो तो पावर्स इनकी हम ऐड तो कर नहीं सकते, ना ये रियल नंबर्स हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई कर ले, तो हम सिंपली इनको जस्ट इकट्ठा यूँ ही ए बी लिख लेते हैं। अब ये कोई भी हो सकती है, एक्स वाई भी अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो सिंपली हम उनको एक्स वाई लिख लेंगे। इसका मतलब यही होता है कि दो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान अगर कोई भी साइन मौजूद नहीं है तो मतलब यही होता है कि इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। जैसे कि यहाँ ए और बी के साथ अगर कोई भी साइन मौजूद नहीं है तो मतलब यही है कि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन। चलिए ये पोर्शन को तो हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस बी को हमने इस ए के साथ एक बार मल्टीप्लाई करना है, फिर इस बी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए दोबारा यहाँ पर ये बी भी प्लस का है और ए भी प्लस का है। जब हम प्लस वाली वैल्यू में कोई प्लस वाला नंबर प्लस करते हैं तो दोबारा से आंसर प्लस में आ जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर दोबारा मैंने प्लस लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर ये बी भी एक अल्फ़ाबेट है और ए भी अल्फ़ाबेट है और ये एक जैसे भी नहीं है। हम जब बी को ए में प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बी ए आ जाएगा। हम इसको चाहे बी ए लिखें ए भी लिखें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि यहाँ पर हमने एक बार ए बी लिख लिया है तो यहाँ पर भी मैं ए बी ही लिख देता इसी सीक्वेंस में। और देखिए अल्फ़ाबेट्स में ए पहले आता है बी बाद में आता है, तो सीक्वेंस में भी ये ठीक लग रहा है। इसी तरह अब देखिए अगर मैं इस बी को बी से मल्टीप्लाई करूँ तो स्टूडेंट्स देखिए ये बी भी प्लस का है और दूसरा बी भी प्लस का है, तो आंसर यानी कि प्लस नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर पहले ही मैंने प्लस लगा दिया। अब देखिए ये बी भी सिमिलर है और ये बी भी सिमिलर है ना दोनों आपस में। तो यहाँ पर अगर इस बी की कोई भी पावर नहीं दी गई तो मैथ के रूल्स के मुताबिक पावर 1 है। तो यहाँ पर भी अगर पावर नहीं दी गई तो पावर 1 है। अब देखिए अगर बेस वैल्यू सिमिलर है तो स्टूडेंट पावर ऐड हो जाती है, यानी कि बी की पावर 1 + 1 हो जाएगी। तो बी की पावर 1 हो तो बी का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स तो बी की वैल्यू आई यानी कि बी का स्क्वायर वो मैं सिंपली यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब देखिए जिन वैल्यूज़ की बेस सेम होती है हम उनको मैथ में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए वैल्यू की बेस ए बी है और इस तरह भी बेस ए बी है। तो हम दिन दोनों को ऐड कर सकते हैं।
चलिए जो वैल्यूज़ ऐड नहीं कर सकते जैसे कि ए स्क्वायर वो मैं इधर लिख देता हूँ और प्लस बी स्क्वायर लिख देता हूँ। अब मिडल में ये वैल्यू क्योंकि ऐड हो सकती है तो यहाँ पर भी कोएफ़िशिएंट 1 है और यहाँ पर भी। और मैथ का रूल है कि जब एडिशन होती है तो कोएफ़िशिएंट ऐड होते हैं। बेस वैल्यू सेम है तो कोएफ़िशिएंट ऐड हो गए तो 2ab आ गया। तो दूसरे वर्ड्स में अगर मैं इस और वैल्यू को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर ये आ रहा है। तो चलिए मैं मिडल वाली वैल्यू सब सारी रिमूव कर देता हूँ, इस वैल्यू को इकट्ठा करके लिख देता हूँ। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूँगा तो इस वैल्यू को मैं साथ वहाँ पर कंप्लीटली फ़ॉर्मूला को यहाँ मैं वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया एक फ़ॉर्मूला, अब एक और इसी के जैसे का फ़ॉर्मूला है, वो भी यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि वो भी इसी पार्ट में यूज़ होने वाला है बार-बार। तो स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूँ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, क्योंकि स्टूडेंट्स ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है। देखिए अगर अगेन मैं a को a से मल्टीप्लाई करूँगा, इनकी पावर्स ऐड हो जाएँगी, पावर नहीं दी गई तो पावर 1 है, यानी कि e की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगी, तो e की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पहले मैं आंसर लिखता हूँ e की पावर 2। अब देखिए सेकंड वैल्यू यानी कि a को हमने इस माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, तो a के साथ साइन प्लस का है और b के साथ माइनस का है, तो मैथ का रूल है जब हम प्लस को माइनस करते हैं मल्टीप्लाई के साथ, आंसर के साथ हमेशा माइनस का साइन ही अटैच होता है। देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट ए है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट बी है, तो सिंपली ये माइनस ए बी बन जाएगा, यानी कि इनको इकट्ठा करके हम लिखेंगे क्योंकि नंबर्स तो है नहीं है जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी तरह ही इस बी को स्टूडेंट्स हम जब ए के साथ प्लस मल्टीप्लाई करें, देखिए ये बी प्लस का है और ये भी ए प्लस का है। तो प्लस और प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैथ के रूल के मुताबिक आंसर भी प्लस में आता है। अब देखिए यहाँ पर ए है, बी है। अब अगेन ये नंबर तो है नहीं है जिनको मल्टीप्लाई कर दें, तो अल्फ़ाबेट्स हैं तो हमें इनको इकट्ठा ही लिखना पड़ेगा। और अगर आप देखिए मैथ में अल्फ़ाबेट्स में पहले ए आता है फिर बी आता है, इसलिए हम इनको इकट्ठा करके इन दोनों वैल्यूज़ को जो मल्टीप्लाई हुई हैं, इन वाली वैल्यूज़ को ए बी लिख लेंगे। अब देखिए हमने इस बी को मल्टीप्लाई करना है इस माइनस बी से। तो अगेन देखिए मैथ का रूल है कि आप प्लस को मल्टीप्लाई जब माइनस से करें तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा लिया। अब स्टूडेंट्स ये भी बी है और ये भी बी है, तो दोनों बेस सेम है। यहाँ पर मैथ के रूल के मुताबिक इनकी पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 1 + 1 हो जाएगा और बी की पावर 2 आ जाएगी। चलिए यहाँ पर अब मैं बी की पावर 2 लिख देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये माइनस ए बी है और प्लस ए बी है, तो दोनों की बेस वैल्यू भी सिमिलर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो पीछे आंसर बचा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। यानी कि स्टूडेंट्स हम इन दोनों वैल्यूज़ का अगर सॉल्व करें ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, तो हमारे पास आंसर ए स्क्र माइनस बी स्क्र आ रहा है। तो चलिए इस प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पर मैं नीट करके मेंशन कर देता हूँ और मैं पेस्ट भी कर दूंगा बार बार जिन क्वेश्चंस में ये यूज़ होगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने टीच करने के लिए आपकी बुक में पेज नंबर 11 यहाँ पर क्रॉप किया है और यहाँ पर इस पेज पर आप देखिए तो लिखा हुआ है लॉज ऑफ रेडिकल्स। तो यहाँ पर देखिए एक लॉ दिया गया है जिसके मुताबिक अगर कोई भी अंडर रूट हैं जिन जो भी वेरिएबल्स अंडर रूट में यूज़ किए गए हों ए और बी और उनके ऊपर अंडर रूट की वैल्यू भी सिमिलर यानी कि एन हो, तो हम उनको अलहदा करके ए और बी वेरिएबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो होगी स्टेटमेंट। मैं ज़रा कुछ रियल नंबर्स लेकर आप लोगों को ये समझा देता हूँ बात। अगर देखिए मैं अंडर रूट लिखूँ 6, तो देखिए अंडर रूट 6 को हम 2 पार्ट्स में भी लिख सकते हैं क्योंकि देखिए 6 इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम इसको यूँ पार्ट्स में भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, और हम इनको अलग भी कर सकते हैं, यानी कि देखिए अब दोनों के ऊपर अंडर रूट है ना, अगर मैं अलग-अलग करूँ, मैं इनको यूँ अलग भी लिख सकता हूँ। अब इसी का ही अगर हम उलट देखें, तो यानी कि अगर अंडर रूट 2 लिखा हुआ है और अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, तो हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। और शर्त यहाँ पर ये है कि अंडर रूट की पावर सेम होनी चाहिए। अगर देखिए दोनों अंडर रूट पर कोई पावर नहीं दी गई, तो पावर 2 होती है। और आपकी जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पर पावर अंडर रूट 2 भी है, यानी कि कोई भी पावर नहीं दी गई, तो ये रेडिकल की यानी कि अंडर रूट की पावर 2 ही है। तो हम इनको कंबाइन करके भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। और इसी तरह ही अगर मैं वैल्यू ले लूँ कि अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, अब यहाँ पर अगेन देखिए अंडर रूट्स की पावर सेम है, तो मैं इनको इकट्ठा करके भी लिख सकता हूँ, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर होप सो कि ये रूल आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो इस रूल को भी यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो वहाँ पर मैं ये पेस्ट कर दूँ और आप लोगों को दोबारा से याद करवा दूँ कि ये वाला रूल यहाँ पर यूज़ हुआ है।
तो स्टूडेंट्स मैंने ये वाला रूल यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब जब भी क्वेश्चन में रूल यूज़ होगा मैं वहाँ पर यूज़ करके तो आप लोगों को रिमाइंड करवा दूंगा कि ये रूल कहाँ पर लिखा हुआ था, और हमने वैल्यूज़ को जब सॉल्व करना है तो इस रूल के मुताबिक इस क्वेश्चन में इन वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट रूल जो क्वेश्चन नंबर 1 में बार बार यूज़ होने वाला है, वो लॉज ऑफ रेडिकल्स में से चौथा रूल है। स्टूडेंट्स इस रूल को समझाने के लिए मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ, जैसे कि अंडर रूट 2 मैं ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इस रूल अंडर रूट की अगर वैल्यू नहीं दी गई तो ये वैल्यू इसकी अंडर रूट 2 ही है। ठीक है, तो हम इसको इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए रूट की पावर हमेशा 1/, की फॉर्म में होती है, यानी कि अगर रूट की पावर 2 है तो हम इसे यहाँ पर इस रेडिकल की पावर अगर 2 है तो इसे हम 1/2 की फॉर्म में पावर में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 पर पावर की फॉर्म में 1/2 आ जाएगा। इसी तरह अगर रेडिकल की पावर 3 भी होती फिर अंदर 2 होता तो 2 की पावर 1/3 हो जानी थी, एंड सो ऑन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर ये मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ इस लॉ की, क्योंकि ये लॉ भी बार बार आपका यूज़ होने वाला है। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स मैं ले लेता हूँ 2 की पावर 2 और फिर उसका अंडर रूट। देखिए 2 की पावर 2 अगर अंडर रूट है तो हम उसको 1/2 भी तो लिख सकते हैं, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब हम इस स्टेप में इनको कट करें या इस स्टेप में हम कट करें, एक ही बात है। तो चलिए इस लॉ को भी यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये वाला लॉ भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो यही 4 बार बार कॉन्सेप्ट्स आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बार बार यूज़ होने वाले हैं, यानी कि आपने पहले कॉन्जुगेट लेना है। जब आप वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट लेने के बाद और सॉल्व करेंगे तब ये चारों के चारों रूल्स वहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा कि देखिए डिवीजन में जो नीचे वाली वैल्यू है उसके अंदर एक इरेशनल वैल्यू मौजूद है, यानी कि डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू मौजूद है, तो हम इरेशनल वैल्यू को रिमूव करना है। इरेशनल वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लेते वक्त हमने इसी नीचे वाले डिनोमिनेटर को एक बार मल्टीप्लाई में भी लिखना है, एक बार डिवाइड में भी लिखना है। और अगर डिनोमिनेटर में कोई साइन मौजूद है जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाली वैल्यू है डी एन की, ये नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम ई की डी एन के साइन के अंदर इनको ब्रैकेट्स में इकट्ठा लिख देते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने इनको एक ही ब्रैकेट के साइन के अंदर इकट्ठा लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी सिमिलर है, ये वाली वैल्यू भी सिमिलर है, इस तरह सेकंड वाली वैल्यू भी सिमिलर है। और बस फर्क इतना है कि इस वाली पहली वैल्यू के अंदर प्लस का साइन हुआ है, दूसरी वैल्यू के अंदर नेगेटिव का साइन यूज हुआ है। तो यहाँ पर अब जो फॉर्मूला हमने वीडियो के स्टार्ट में पहले ही लर्न कर लिया था, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यूज होगा, तो फॉर्मूला यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये फॉर्मूला यहाँ पर कैसे यूज होगा। तो स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। देखिए अगर हम कंसीडर कर लें कि ए वाली जो रकम है ये हमारी 4 के इक्वल है, और जो बी वाला पार्ट है ये हमारा अंडर रूट 3 के इक्वल है। देखिए यहाँ पर एक बार ये 4 अंडर रूट 3 प्लस का हो जाएगा, और एक बार 4 माइनस अंडर रूट 3 माइनस वाली रकम के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए ए माइनस बी है और ए प्लस बी है। अब ए हमने कंसीडर किया हुआ है कि 4 के इक्वल है, और बी हमने कंसीडर किया हुआ है कि अंडर रूट 3 के इक्वल है। तो देखिए ये सारे फॉर्मूला को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसी तरह ही जब इस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे तो डिवीजन लगा के जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं हम इनको अगर डिनोमिनेटर में इनको इसी तरह ही फॉर्मूले के मुताबिक सॉल्व करें तो हम लिखेंगे ए का स्क्वायर जो कि हमारे 4 के इक्वल था उसका स्क्वायर। अब इक्वेशन में देखिए बीच में माइनस है तो माइनस हमने लगाना है। अब बी वाली वैल्यू जो कि अंडर रूट 3 है तो उसका स्क्वायर फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ पर हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। देखिए स्क्वायर की वैल्यू कट गई ना अंडर रूट से, और बकाया जो ऊपर वाली वैल्यूज है इनको हम अभी वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। कोशिश कीजिए कि जो नोमिनेटर है यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको आप लास्ट में सॉल्व कीजिए, और पहले डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू का हम जो नोमिनेटर है उसको वैसे की वैसे ही लिख लेते हैं। अब ये नीचे वाली आप डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 4 की पावर 2 है, तो 4 की पावर स्टूडेंट्स 2 का मतलब होता है कि 4 को 4 के साथ ही आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। आप कैलकुलेटर पर भी ये वाला साइन यूज करके ये इसके
4 के आगे 2 पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 4 की पावर 2। आपके पास आंसर आएगा यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आंसर आ जाएगा। और कैलकुलेटर पर भी आप ये चेक करके देखिए, क्योंकि बेटर है कि आप जब कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो वैल्यूज आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने 16 लगा लिया। अब माइनस का साइन आ गया तो देखिए ये तो 3 है, इसकी पावर तो अंडर रूट से कट गई थी ना, तो बकाया हमारे पास 3 बच गया जो कि मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब ऊपर न्यूमरेटर वाली देखिए वैल्यू वैसे की वैसी हम दोबारा से लिख देते हैं। अब देखिए आप 16 में से जब 3 निकालते हैं तो 13 आ जाता है। अब यहाँ पर 13 देखिए ऊपर वाली रकम में और नीचे वाली रकम में सिमिलर है, तो ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड होके कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर सारी रकम खत्म होगी और बकाया जो हमारे पास वैल्यू बची है 4 माइनस अंडर रूट 3 बच गया, और यही हमारा आंसर है। अगर देखिए हम पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते यानी कि इस 13 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते, तो लास्ट में हम इस 13 को डिवाइड नहीं से कर सकते, हमें दोबारा से कॉमन लेना पड़ना था इस 13 को डिवाइड करने के लिए। पहली इन क्वेश्चन में सुजेस्ट मैं यही करूँगा कि आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, फिर आप नोमिनेटर को सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगेन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने सोल्यूशन लिख लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर इरेशनल वैल्यू दी हुई है डिनोमिनेटर में, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने दोबारा से कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू जो नोमिनेटर है वैसे की वैसे ही आ जाएगी, और डिवीजन में जो वैल्यू है हमने एक बार उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिखना है। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पर सिंगल है ना, इसके साथ दो वैल्यू जब हों तब हम डिनोमिनेटर में जब दो वैल्यू हों तभी तो हम उनका साइन चेंज करते हैं। देखिए ये वैल्यू वैसे की वैसे ही जस्ट डिवीजन में आ जाएगी। अब हमने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिख देना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में लिख, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। मैंने स्टूडेंट्स ब्रैकेट का यूज़ किया, ब्रैकेट्स का यूज़ मतलब यही होता है कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब रूल यही था कि हमने नोमिनेटर को सबसे लास्ट पे सॉल्व करना है, पहले हमने डिनोमिनेटर को ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैंने अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब दोबारा जो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ होनी है मैं यहाँ पर वो पेस्ट कर देता हूँ, और आप लोगों को नहीं चूक करना है कि आप लोगों ने चेक करके बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है लिख कर। तो स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होनी है मैंने पेस्ट कर दी है, यानी कि आप रेडिकल की पावर को 1 ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आप 1 ओवर की फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू है वो रेडिकल से कट जाएगी, तो यहाँ पर सिंपली मैंने ये रेडिकल की पावर को स्क्वायर से कट कर दिया। अब हमारे पास जो बकाया आंसर बचा है मैं यहाँ पर वो लिख लेता हूँ। अब डिवीजन में हमारे पास 3 बचा है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब देखिए ये 3 अगर ब्रैकेट्स लगी हैं तो इसका मतलब अंडर रूट 3 ये पहली वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरी वाली वैल्यू के साथ भी बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं इन दोनों को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ किया तो ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब इक्वेशन में प्लस था दोबारा प्लस आ गया, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 और डिवाइडेड में 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैथ की एक और प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, जब आपके रेडिकल्स की पावर सेम हो तो आप उनको इकट्ठा एक ही रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो रेडिकल है अगर उसकी कोई पावर नहीं दी गई होती तो उसकी पावर 1 होती है, और आपकी सारे ही क्वेश्चन में सॉरी 2 होती है, और आपके सारे ही क्वेश्चंस में जो पावर है रेडिकल की वो 2 ही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लॉ यूज़ होना है वो मैंने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड पर दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, और उनके ऊपर रेडिकल का सिंबल है, उस दोनों की पावर सिमिलर है, तो हम उन दोनों वेरिएबल्स को एक ही रूट की पावर के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी रूट की पावर सिमिलर है और यहाँ पे भी सिमिलर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम रूट की पावर को इकट्ठा भी एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि 3.2 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक ही रूट के पावर के अंदर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा डिवाइड में 3, वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखिए आप 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट 6 आ जाएगा, इक्वेशन में प्लस का साइन था प्लस वैसे का वैसे ही आ गया। आप 5 को मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो अंडर रूट 15 आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में यही कहा गया था ना कि रैशनल वैल्यू को डिनोमिनेटर में से रिमूव कीजिए, तो वो हमने पार्ट कर लिया, तो ये अब हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है हमने उसका कॉन्जुगेट देना है और उस वैल्यू को जो √5 है यहाँ से रिमूव करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 अब आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर सोल्यूशन पहले लिख लिया। अब स्टूडेंट देखें, वैल्यू का हमने कॉन्जुगेट लेना है क्योंकि हमने इसको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो इरेशनल वैल्यू यानी कि √5 है उसको डिनोमिनेटर में से रिमूव करना है। तो कॉन्जुगेट हम ऐसे ही लेते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली वैल्यू है उसको हमने एक बार मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। और अगर इस वैल्यू के साथ कोई और वैल्यू अटैच नहीं है, अगर तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में यही था ना कि दो वैल्यूज थी, यहाँ पर भी एक वैल्यू अटैच थी। अगर वैल्यू अटैच हो तो जो मिडल में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू अटैच नहीं है तो साइन यानी कि कोई मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि सेकेंड वाली वैल्यू कोई भी साथ नहीं लगी हुई। ये देखिए अब मैंने इसी डिनोमिनेटर को एक बार मल्टीप्लाई में भी और एक बार डिवाइड में भी लिख दिया। तो अब ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टूडेंट्स हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 से। देखिए यहाँ पर भी √5 है और यहाँ पर भी √5 है। देखिए जैसे अगर मैं लिखूँ कि x मल्टीप्लाई बाय x, तब देखिए बेस वैल्यू सिमिलर है ना, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि x की पावर 1+1, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पावर नहीं दी गई तो मैथ का रूल है कि पावर 1 है। और जब आप सिमिलर वैल्यूज़ को जिनकी बेस सिमिलर हो, सिमिलर अल्फ़ाबेट्स वाली वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। देखिए यहाँ x की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर हम अंडर रूट की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए √5 और √2 और -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए √5 का जो ऊपर स्क्वायर है वो कट जाएगा अंडर रूट की पावर 2 से, तो हमारे पास बाकी डिवीजन में जस्ट 5 बच गया। अब देखिए √5 जो सा है ये एक बार मल्टीप्लाई होगा इस √2 से भी और एक बार मल्टीप्लाई होगा √1 से भी। यानी कि देखिए अगर मैं लिखूँ √5 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ब्रैकेट लगी है दोनों वैल्यूज़ के साथ, इसका मतलब यही है कि √5 एक बार फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार सेकेंड वाली वैल्यू के साथ में। चलिए मल्टीप्लाई करने के लिए मैं दोनों के साथ इसको बारी-बारी ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ। मैंने एक बार इसको √2 के साथ लिख दिया ब्रैकेट्स में। यहाँ पर अब देखिए इक्वेशन में माइनस का साइन है तो मैं माइनस का साइन लिख देता हूँ और अब ये √5 इस 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जब आप इस 1 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास √5 ही आने वाला है, क्योंकि अंडर रूट चाहे वो यहाँ 1000 हो चाहे 100 हो, जब भी आप उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा वही वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने √5 लिख लिया और जो माइनस का साइन था वो मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। अब सेकंड वाली टर्म को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए स्टूडेंट्स हमने एक रेडिकल का लॉ पढ़ा था जिसमें अगर दो रेडिकल्स हैं हमारे पास और उनकी पावर सेम है, यानी कि अगर देखिए यहाँ पर ये एक रेडिकल दिया गया है और इसकी पावर यहाँ पर कोई भी नहीं दी गई तो इसकी पावर 2 है, और इसी तरह इसके साथ एक रेडिकल है उसकी पावर 2 है। जैसे कि यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ हैं 5 और 2 है और इनके ऊपर जो रेडिकल है उनकी पावर 2 है, इसकी पावर कोई भी नहीं दी गई और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको एक कॉमन रेडिकल के साइन के अंदर ही लिख सकते हैं, यानी कि 5+2 हम इनको लिख सकते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर वो रेडिकल का लॉ भी पेस्ट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने वो लॉ भी पेस्ट कर दिया। देखिए एक रेडिकल था उसकी पावर n थी और दूसरे भी रेडिकल की पावर n थी, तो हम उन्हें इकट्ठा आपस में एक रेडिकल के अंदर लिखकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं एक ही रेडिकल का साइन लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं √5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब आप 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर √10 हो जाएगा। माइनस जो इक्वेशन का था वो वैसे का वैसे ही आ गया और जो √5 बचा था वो भी हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया और ये सारा पोर्शन डिवाइड हो रहा है 5 से। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सिमिलर ही है। जस्ट इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट फार्मूला है, a+b का यूज़ होने वाला है। पहले मैं आपको फार्मूला ज़रा टीच कर देता हूँ ताकि आपको बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़रा आसानी हो। देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूँ कि a-b मल्टीप्लाई बाय a-b, देखिए ये वैल्यू दोनों सिमिलर हैं। जिस तरह हम लिखते हैं कि x मल्टीप्लाई बाय x, और ये दोनों वैल्यूज अगर सिमिलर है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, जो कि यहाँ पावर पावर 1 है, तो हम x प्लस एक्स लिख देते हैं ना, यानी कि x की पावर फिर 2 हो जाती है।
इधर भी तो हम अगर ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको यूँ लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी का स्केयर। तो एक ही बात होगी, यानी कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं एक दूसरे के। तो ये वाला जो पोर्शन है अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम देखते हैं कि इस पोर्शन को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है। तो देखिए ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए इस माइनस बी से भी मल्टीप्लाई होगा। पहले अगर हम ए को ए से मल्टीप्लाई करें, वैल्यूज यानी कि सिमिलर है, यहाँ पर भी ए है मल्टीप्लाई हो रहा है इस ए से, तो पावर भी ऊपर वन वन है, अगर पावर नहीं दी गई तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि ए की पावर टू हो गया। अब देखिए ए अब इस माइनस बी से जब मल्टीप्लाई होगा तो मैथ का रूल है कि प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, तो हमने माइनस का पहले साइन लगा लिया। अब ये ए भी देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जब, तो कोई रियल नंबर्स तो है नहीं है, ना इनकी कोई रियल वैल्यू है, तो जब हम अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठा ही लिख देते हैं। इसका मतलब यही है कि दोनों अल्फ़ाबेट्स के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, यानी कि एबीसी के वर्ड्स के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो उनके दरमियान साइन मल्टीप्लाई का ही होता है। देखिए यहाँ पर दोबारा से माइनस है बी, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हमने सॉल्व कर लिया ना, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला पोर्शन यानी कि माइनस बी को हमने अब सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर माइनस बी, अब इस माइनस बी ने प्लस ए से मल्टीप्लाई होना है, तो मैथ का अगेन रूल है, अगर कोई वैल्यू नहीं साइन नहीं दिया गया तो साइन पॉजिटिव का होता है, यानी कि इस माइनस बी को हमने मल्टीप्लाई करना है इस पॉजिटिव ए से। तो देखिए अगेन साइन आपका माइनस का ही आने वाला है, क्योंकि प्लस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस का आता है। तो अगेन देखिए ये दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं, ए और बी, कोई रियल नंबर्स तो है नहीं है, तो हम इकट्ठा इनको ए बी लिख देंगे। अब मैंने बी ए क्यों नहीं लिखा, मैंने ए बी क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर में ए पहले आता है और बी बाद में आता है, तो हम इनको ए बी ही लिख रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन, अब देखिए यहाँ पर भी माइनस बी है और माइनस बी है, इन दोनों को हमने नेक्स्ट पोर्शन मल्टीप्लाई करना है। तो मैथ का रूल है माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस में आता है, यहाँ पर हमने प्लस लगा लिया। अब यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। अब ये बी दोनों ही एक जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो बी को जब हम मल्टीप्लाई करें बी से, तो देखिए यहाँ पर पावर्स नहीं दी गई, तो पावर्स 1 है, इनकी पावर ऐड हो जाएगी आपस में और बी को हम कॉमन ही एक बार लिख लेंगे, तो बी की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी। चलिए अब हमें आंसर तो पता चल गया कि बी की पावर 2 है, तो यहाँ पर हम बी की पावर 2 भी लिख देते हैं। अब अगर आप स्टूडेंट्स देखें, ये भी माइनस ए बी है, ये भी माइनस ए बी है, तो मैथ में माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, पर एक जो वैल्यू है उसके साथ साइन हमेशा माइनस का ही आता है, तो यानी कि ये दोनों वैल्यूज ए बी और ए बी आपस में प्लस हो जाएंगी, पर साइन माइनस का ही आएगा, तो इनको प्लस कर दे तो टू ए बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब हम प्लस करते हैं तो कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। यहाँ पर अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 साथ ऐड हुआ हुआ है, ये दोनों आपस में ऐड हो गए हैं, और जो बाकी वैल्यू बची हैं यानी कि प्लस टू ए बी और ए का स्केयर, वो भी हमने यहाँ पर वैसे का वैसे लिख लिया। देखिए अगर हम इन दोनों पोर्शंस को, इस पोर्शन को जब हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, इस वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर ये आया। तो अब कोई भी ऐसी वैल्यू होगी जिसके अंदर दो वैल्यूज हो, एक वैल्यू को अगर हम ए कंसीडर कर लेंगे, दूसरी को बी कंसीडर कर लेंगे, उनके मिडल में अगर माइनस हो, तो हम उस क्वेश्चन को यूं ही ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, इसको आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 अब लिख लिया, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मेथड यही था ना कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि एक बार हमने इसको इसी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। चलिए यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन को वैसे का वैसे ही लिख लेता हूँ। अब इसी क्वेश्चन को हमने इसके डिनोमिनेटर से ही एक बार मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और अगर डिनोमिनेटर के अंदर कोई साइन मौजूद है या प्लस या माइनस का, तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ प्लस का साइन है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन अब लगा दिया और ये वैल्यू को एक बार मल्टीप्लाई में लिखा, डिनोमिनेटर को साइन चेंज कर कर और एक बार डिवाइड में लिख दिया। अब देखिए हमने नोमिनेटर को यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को यानी कि नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए इनको मल्टीप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने इनको इकट्ठा करके ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि मल्टीप्लाई करें आप दो वैल्यूज़ को।
अब यहाँ पर अगर आप ऊपर वाले पोर्शन में देखें तो दोनों वैल्यूज आपस में सिमिलर हैं, यानी कि अगर हम इस पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ज़रा सीखा था, और फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ड्रॉप करके पेस्ट कर दिया है। तो देखिए हमने इस 6 को कंसीडर करना है ए के इक्वल, और इस 4 अंडर रूट 2 को हमने पूरी वैल्यू को बी के इक्वल कंसीडर करना है। तो देखिए दोनों सिमिलर वैल्यूज ऐसी थी ना, ए माइनस बी, और ए माइनस बी हमने कहा था कि ये इक्वल है ए माइनस बी का स्केयर। तो देखिए यहाँ पर भी ये दोनों वैल्यूज सिमिलर है, दोनों ही वैल्यूज एक जैसी हैं और माइनस इनकी मौजूद दरमियान में मौजूद है, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, यानी कि ए माइनस बी वोल का स्केयर। ठीक है, तो देखिए अब नीचे वाली अगर आप वैल्यू देखिए तो नीचे वाली वैल्यू भी ऐसे ही सॉल्व होने वाली है, उसके लिए भी जो फॉर्मूला यूज होना है वो हम पीछे सीख कर आ चुके हैं, तो वो वाले फॉर्मूला भी यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखिए तो यहाँ पर 6 है और बीच में प्लस है और 4 अंडर रूट 2 है। तो यहाँ सेकंड वाले पोर्शन में देखिए 6 है, माइनस है और 4 अंडर रूट 2 है। तो अगर हमने 6 को एक इक्वल कंसीडर किया और 4 को, और सॉरी बी वाली वैल्यू को 4 अंडर रूट 2 कंसीडर किया, तो देखिए एक बार इनमें प्लस है और एक बार वैल्यू इसमें माइनस है। ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप पहले माइनस वाली वैल्यू लगा लें फिर आप प्लस वाली लगाएं, वैल्यूज़ एक जैसी ही कंसीडर होंगी। तो देखिए हम इसको अगर यूँ वैल्यूज़ दी गई हैं, इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तब ए वाली वैल्यू तो हमारी 6 के इक्वल थी ना, और बी वाली वैल्यू 4 अंडर रूट 2 के इक्वल थी, तो हम इन दोनों को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस बी वाली वैल्यू यानी कि 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए जो अपर पोर्शन था हमारा यानी कि न्यूमरेटर, उसको हमने यही लिखा है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो हम जिस फॉर्मूला को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब ए वाली स्टूडेंट्स हमने वैल्यू इक्वल रखी हुई है 6 के, और बी वाली वैल्यू हमने इक्वल रखी हुई है 4 अंडर रूट 2 के। तो अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट करके ऊपर वाली साइड को सॉल्व करना है, और नीचे वाली साइड को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। तो चलिए मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। देखिए अब ए वाली जो हमने वैल्यू रखी वो 6 के इक्वल है ना, तो यहाँ पर मैं यानी कि 6 का फिर स्क्वायर लिख देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने 6 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए फॉर्मूला में आगे -2 है, तो -2 यहाँ पर मैंने लगा दिया। आगे ए वाली वैल्यू है जो कि मल्टीप्लाई हो रही थी 2 से, तो ए वाली वैल्यू तो स्टूडेंट्स हमने 6 की इक्वल रखी है ना, यहाँ पर मैं 6 लगा देता हूँ। अब देखिए आगे फॉर्मूला में बी वाली वैल्यू है जो कि इन दोनों वैल्यूज से यानी कि ए और बी 2a से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर बी वाली वैल्यू हमने लगानी है, यानी कि 4 अंडर रूट। ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 अंडर 2 ऐसे का लगा दिया। अब देखिए फॉर्मूला में प्लस 2b है यानी कि b का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए b वाली वैल्यू हमारे पास 4 अंडर रूट 2 है। मैंने यहाँ पर प्लस 4 अंडर रूट 2 भी लगा दिया और इसका स्क्वायर का के ऊपर वोल का स्क्वायर भी मैंने लिख दिया। अब डिवीजन का साइन आ गया जो कि इक्वेशन में पहले ही मौजूद था। अब देखिए नीचे वाली वैल्यू जौन सी है यहाँ पर, अब देखिए अगेन 6 जौन सा है वो a के इक्वल है, और जो b है वो 4 अंडर रूट 2 के इक्वल है। देखिए जब सिमिलर वैल्यूज हैं इनका स्क्वायर हम यूँ ओपन कर रहे हैं, बिल्कुल हमने उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इनका स्क्वायर ओपन किया है, तो ऊपर भी फॉर्मूला यहाँ से देखकर हमने सॉल्व किया है और नीचे भी फॉर्मूला यहाँ से ही देखकर सॉल्व किया है। देखिए अगर नीचे वाली जो वैल्यू है यानी कि 6 का स्क्वायर है, तो 6 के स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पर जब आप 6 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो यानी इसका मतलब यही है ना, 6 को 6 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 36 लिख दिया। अब देखिए ये स्क्वायर जो 2 का है ये एक बार 4 के साथ भी और अंडर रूट 2 के साथ भी, यानी कि अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, मुझे होल का स्क्वायर है ना, तो यानी कि 4 का भी एक बार स्क्वायर लेना पड़ेगा और एक बार इस अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू तो कट जाएगी स्क्वायर से, ठीक है। तो अब बकाया जो चीज़ बची है वो 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 आता है। अब बकाया बचा अंडर रूट 2। अब ये दोनों देखिए वैल्यूज इनके दरमियान अगर कोई भी साइन नहीं है तो इनके दरमियान साइन मल्टीप्लाई का साइन था, यानी कि ये 16 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 से, यानी पे जो वैल्यू बची हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2 वो अब मैंने नीचे लिख ली है। अब अगेन देखिए इसी तरह की सिचुएशन ये अपर पार्ट में भी है, तो जब हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से ही इनको हम सॉल्व करने वाले हैं ऊपर वाले पोर्शन में भी, जहाँ पर 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। देखिए अब मैं ऊपर वाला पोर्शन ज़रा सॉल्व कर देता हूँ, तो हम 6 का स्टूडेंट्स ऊपर स्क्वायर लेंगे तो अगेन 36 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 36 लिख दिया।
अब देखिए अगर आप इस -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो आपके पास -12 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने -12 लिख दिया। अब देखिए -12 के अराउंड मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ क्योंकि अभी ये फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है इस 4√2 से, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में 4√2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगेन देखिए वही वैल्यू है जो हमने नीचे सॉल्व की है, यानी कि 4√2 होल का स्केयर। तो हम इसे ओपन करें तो ये एक बार हमें 4 का भी स्केयर लेना पड़ेगा और इस √2 का भी स्केयर लेना पड़ेगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर स्केयर √रूट से कट जाएगा तो हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो पहले मैंने इक्वेशन में क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लिया। अब मैं इधर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देता हूँ इक्वेशन को जो हमने सॉल्व करके फाइंड किया। तो यहाँ पर 36 इक्वेशन में जो मौजूद था वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट 16 है, तो 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 32 आ जाता है। यहाँ पर मैंने 32 लिख लिया। अब ये वाली वैल्यूज देखिए मल्टीप्लाई हो रही हैं ऊपर वाली साइड पर, और ये वाली वैल्यूज भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले इनको हम सॉर्ट आउट कर ले। तो स्टूडेंट ये 36 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब इक्वेशन में माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन भी नीचे लिख लिया। अब देखिए आप जब 12 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 48 लिख लिया। अब इक्वेशन में देखिए √2 मौजूद है, तो √2 को तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमने इसको सिंपली √2 ही साथ लिख दिया। इसका मतलब यही है कि ये 48 भी √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि दो अल्फ़ाबेट्स थे ना ए और बी, इनके दरमियान अगर कोई साइन नहीं था तो इधर साइन मल्टीप्लाई का होता है। तो अगर अंडर रूट और एक नंबर के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मतलब यही होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इक्वेशन में आगे प्लस का साइन है तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन लिख लेता हूँ। अब देखिए ये 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो अगेन 32 आ जाएगा, और डिवीजन में जो बाकी वैल्यूज बची थी यानी कि 36, उसको हमने 32 में से माइनस करना है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाए। तब स्टूडेंट्स देखिए ये 32 भी प्लस का है और ये 36 भी प्लस का है, यानी कि दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी। जब आप कैलकुलेटर पे 36 को 32 में प्लस करेंगे तो आपके पास 68 आ जाएगा। यहाँ पर मैं मैन्युअली भी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। देखिए 6 2 में प्लस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 3 3 6 में प्लस हो जाएगा, 3 3 आपस में प्लस हो जाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो 68 हमारे पास आंसर आ गया। अब -48 और √2 जो बचा है बकाया वो वैसे का वैसे ही आ गया। तो डिवीजन में देखिए आपके पास 4 बच जाता है। अब देखिए अब हमने सर्च करना है कि इनमें से क्या कोई चीज़ कॉमन आती है क्या, कि किसी टेबल पे ये कॉमन डिवाइड हो सकता जी। तो ये दोनों जो पोर्शंस हैं 68 और 48 दोनों 4 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं, तो इनमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर 4 कॉमन लेने के लिए 4 यहाँ पर साइड पर लिख लिया। अब जो चीज़ स्टूडेंट्स हम कॉमन लेते हैं, जो नंबर ऑफ कॉमन लेते हैं वो अंदर वाले सारे नंबर्स पे बारी बारी दोनों पोर्शंस पे डिवाइड होता है। तो 68 को स्टूडेंट्स हम जब 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 17 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 17 लिख दिया। अब इस 48 को भी इसी तरह ही हमने 4 पर डिवाइड करना है, क्योंकि देखिए हमने 4 इसमें से भी तो कॉमन लिया है। 48 को स्टूडेंट हम जब डिवाइड करें 4 पर तो हमारे पास आंसर 12 आ जाएगा। इक्वेशन का माइनस मैंने लगाया, 12 लगाया। अब जो बाकी वैल्यू बची थी यानी कि √2, उसको तो हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो कॉमन जिस वैल्यू में से लिया था 48 और 68 ही थी, तो √2 मैंने वैसे का वैसे ही लगा दिया। डिवीजन में यहाँ पर 4 आ गया। अब देखिए अब स्टूडेंट्स अगर आप देखिए डिवाइड में भी यहाँ पर 4 है और ऊपर वाली वैल्यू में भी नीचे वाली वैल्यू में भी 4 है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे या डिवाइड हो जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर बचा बस वो अंदर वाली वैल्यू बच गई है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बच गई है उसको मैं लिख लेता हूँ, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब मैं सेकंड वाला ज़रा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर लिख लिया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वैसे ही हम बिल्कुल सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन क्वेश्चन में यही कहा गया था कि डिनोमिनेटर में से आप इरेशनल वैल्यू को निकाल दीजिए। तो इरेशनल वैल्यूज यानी कि √2 √3 को निकालने के लिए अगेन हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए देखिए हमें वैल्यू को यूं ही करना पड़ता था ना, एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार डिवाइड में भी करना है, और अगर वैल्यू के दरमियान कोई साइन मौजूद है प्लस या माइनस का, उस साइन को हम रिवर्स कर देते हैं यानी कि चेंज कर देते थे। यहाँ पर अब देखिए जैसे कि प्लस का साइन है तो ये दोनों साइड पर मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए माइनस का हो गया, यहाँ पर भी माइनस का हो गया। अब देखिए हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स लगा ली, दोनों वैल्यूज को इकट्ठा लिख लिया।
और यहाँ पर डिवाइड का मैंने साइन लगा दिया। अब देखिए ये वाली वैल्यूज़ को भी हम इकट्ठा लिख लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए। अब अगेन देखिए स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलास यहाँ पर यूज़ होंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किए हैं। मैं फार्मूला यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इस फार्मूला का हमने कैसे यूज़ करना है, ये न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करने के लिए। तो देखिए पहले पोर्शन में 2 वैल्यूज़ हैं और दोनों ही सिमिलर हैं, उनके साइंस भी सिमिलर हैं। तो अगर स्टूडेंट्स मैं यूँ लिखूँ a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो जैसे हम लिखते हैं x मल्टीप्लाई बाय x, तो जब वैल्यूज सिमिलर हों बेस वैल्यूज तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि इसको हम x की पावर 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह a माइनस बी और a माइनस बी को हम a माइनस बी का स्केयर भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आंसर आया था a का स्केयर माइनस 2ab और प्लस b का स्केयर। तो हमने इस क्वेश्चंस को भी अब इसी तरह सॉल्व करना है जैसे कि यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं। तो देखिए अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि a वाली वैल्यू हमारे पास इक्वल है अंडर रूट 3 के और b वाली वैल्यू हमारे पास इक्वल है अंडर रूट 2 के। तो चलिए अब फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं, यानी कि हम लिख लेते हैं इन वाली वैल्यूज को पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं a माइनस बी का स्केयर। यहाँ पर हमने लिख लिया क्योंकि अंडर रूट 3 हमारा a के इक्वल है। आगे इक्वेशन में जो माइनस का साइन, हमने माइनस का साइन लगा लिया। बी वाली वैल्यू देखिए हमारी अंडर रूट 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर बी वाली वैल्यू हमने नीचे लिख ली। अब नीचे वाले अगर आप क्वेश्चन में देखें, एक बार में वैल्यू प्लस में है और एक बार में वैल्यू माइनस में, और दोनों वैल्यूज भी सिमिलर है, बस साइन का फर्क है। यहाँ पर भी ये ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला ही फॉर्मूला यूज होगा जिसमें दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं पर साइन उनके डिफरेंट होते हैं। तो चलिए मैं फॉर्मूला भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये मैंने फार्मूला ये पेस्ट कर दिए। यहाँ पर देखिए हमारा अंडर रूट 3 इक्वल था ना ए के, और बी हमारा इक्वल था अंडर रूट 2 के। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक ई है और बी है और दोनों के दरमियान प्लस है और फिर दोनों के दरमियान माइनस है। तो जब हम इनको इकट्ठा करके इस सॉल्व करते हैं तो ये ए माइनस ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर हमारे पास आंसर आता है। तो हम यानी कि इन इस वाली दोनों वैल्यूज को भी इस फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए की वैल्यू यानी कि जो अंडर रूट 3 थी उसको यहाँ पर मैंने स्केयर में लिख लिया, और बी वाली वैल्यू जो अंडर रूट 2 थी और उसको यहाँ पर मैंने वैसे लिख लिया, और जो फॉर्मूला में माइनस था वो माइनस भी यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए इस रेडिकल की पावर 2 है, ये स्केयर से कट जाएगी, इस रेडिकल की पावर भी 2 है तो ये स्केयर से कट जाएगी। तो यहाँ पर हमने पहले डिवीजन लगा ली, जो वैल्यूज हमने ऊपर बची हैं डिवीजन वाली वैल्यूज में से पहले ज़रा उसको हम लिख लेते हैं, देखिए 3 माइनस 2। अब देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू है यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज का आपस में वोल का स्केयर ले रहे हैं। तो अगर ये वाला फॉर्मूला देखिए हमने इसी फॉर्म में अब इस फॉर्म को लिखा है ना, इस फॉर्मूला को स्टूडेंट्स जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आंसर आया था ए का स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो हमने अब इस ऊपर वाले पोर्शन को इसी फॉर्म में लिखना है। देखिए अगेन देखिए ए इक्वल है अंडर रूट 3 के, तो ए का यहाँ पर स्केयर है ना, तो ये यानी कि अंडर रूट 3 का यहाँ पर स्केयर हो जाएगा। अब फॉर्मूला देखिए 2 है माइनस 2 है तो हमने इधर पहले माइनस 2 लगाना है, और माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए वाली पार्ट से, तो ए वाला पार्ट आप देखिए अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ब्रैकेट्स लगा दी। अब अगला पोर्शन आप देखिए ये पूरी वैल्यू आगे मल्टीप्लाई हो रही है बी से, तो बी वाली वैल्यू देखिए अंडर रूट 2 है तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स में अंडर रूट 2 लगा दिया। अब मैं इक्वेशन में जैसे यहाँ पर प्लस है तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बी का स्केयर लिखा हुआ है ना, तो बी वाली वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्केयर लगा देता हूँ। अब देखिए ये यहाँ पर भी जो अंडर रूट है इसकी पावर अगर कोई भी नहीं दी गई तो पावर 2 है, और यहाँ पर स्केयर की पावर भी 2 है तो ये आपस में कट जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी पावर नहीं दी गई, पावर 2 है तो यहाँ पर भी जो अंडर रूट 3 के ऊपर स्केयर था वो स्केयर से अंडर रूट 3 के ऊपर जो रूट था वो भी स्केयर से यहाँ पर कट गया। तो अगेन देखिए जो वैल्यू सब बची हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, पहले मैं इनको यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक 3 बच गए हैं, आगे इक्वेशन में माइनस आ गया है। अब देखिए यहाँ पर 2 भी मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया क्योंकि देखिए अंदर तो रेडिकल्स है ना, रेडिकल अब नंबर से मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, तो नंबर वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। और अब देखिए अंदर दोनों रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट्स हमने एक रेडिकल का लॉ पढ़ा था जिसमें रेडिकल्स की पावर अगर सिमिलर है तो हम उन दोनों रेडिकल्स को एक ही रेडिकल्स के साइन के अंदर लिखकर आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर रेडिकल का लॉ पेस्ट कर दिया है। देखिए अगर
ए के ऊपर जो रेडिकल है उसकी पावर एन है और बी के ऊपर भी जो रेडिकल है उसकी पावर एन है, यानी कि दूसरे वर्ड में सिमिलर है, तो हम उसको एक ही रेडिकल के साइन के अंदर इकट्ठा लिख सकते हैं। चलिए मैं इस 2 और 3 को एक ही रेडिकल के साइन के अंदर इकट्ठा लिख देता हूँ और मेरे पास यहाँ पर अब अंडर रूट 2 में जो कि कट गया था रूट से, वहाँ स्केयर से, तो वहाँ पर भी खाली बकाया 2 बचा था, यहाँ पर मैंने वो भी 2 लिख दिया। अब देखिए आप इस 3 को 2 में से जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 1 बच जाएगा। अब जब इस पोर्शन को आप 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर ऊपर वाला पोर्शन ही वापस आ जाएगा, क्योंकि जब आप 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं दोबारा से वही नंबर वापस आ जाता है। अब नीचे वाला यानी कि हमें पोर्शन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेकंड स्टेप में। यहाँ पर देखिए ये +2 है और ये प्लस का 3 है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं, तो यहाँ 5 आ गया, माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, 2 वैसे का वैसे ही आ गया, क्योंकि उनके साथ जो लगे हुए थे रेडिकल से थे, तो रेडिकल को हम नंबर से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। अब देखिए ये दोनों रेडिकल्स में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो जब स्टूडेंट्स हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, 6 यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब देखिए ये सारा फैक्टर 1 से मल्टी डिवाइड हो रहा था, तो 1 से जब डिवाइड होगा तो दोबारा से आंसर यही आ जाएगा, तो हमें 1 लगाने के नीचे नोट नहीं है, हमारा आंसर यहाँ पर सारा ये सॉल्व हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 भी बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है हमने उसमें से इरेशनल वैल्यू को निकालना है, और इरेशनल वैल्यू को निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर है हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है। और कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट यही था कि जो दिया गया क्वेश्चन है आपने उसके साथ जो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू है एक बार उसको मल्टीप्लाई में करना है और एक बार डिवाइड में करना है। और अगर डिनोमिनेटर में कोई भी साइन है, जैसे कि यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस का साइन है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का साइन था ना, तो दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी हमने इसको माइनस के साइन में चेंज कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। देखिए दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। और इसी तरह नीचे वाली वैल्यू को भी मैं मल्टीप्लाई में एक दूसरे के साथ लिख देता हूँ, यानी कि ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ। तो पहले स्टूडेंट्स अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को फिर फिगर आउट करते हैं। तो मैंने सॉल्व करने के लिए नीचे डिवीजन का साइन लगाया। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों सिमिलर वैल्यूज़ हैं पर साइन डिफरेंट है, एक प्लस का साइन है और एक वैल्यू में माइनस का साइन है। तो स्टूडेंट्स हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए उनमें भी एक फार्मूला सीखा है जिसमें ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी था, तो वही फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ होना है। तो चलिए मैं फार्मूला यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस फार्मूला को हम कैसे यूज़ करेंगे इस वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पर फार्मूला प्लेस कर दिया है। देखिए यहाँ पर अगर हम कंसीडर कर लें कि √7 इक्वल है ए के, और जो बी है यहाँ पर वो इक्वल है √5 के। यहाँ पर देखिए एक बार √7 आ गया और √5 आ गया, दोनों आपस में प्लस के हैं, तो इधर √7 और 5 माइनस के हैं। तो यहाँ पर भी देखिए √7 एक बार प्लस का है, एक √7 प्लस 5 √5 और एक बार है √7 √5 माइनस का। तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यानी कि √5 का स्केयर माइनस √7 का स्केयर माइनस √5 का स्केयर। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि √7 का स्केयर माइनस √5 का स्केयर। तो चलिए पहले मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए इन सबको यानी कि √7 को स्केयर में लिख लेता हूँ। अब इक्वेशन में जो माइनस का साइन है मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगा लिया। अब √5 का मैं इधर स्केयर लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो रेडिकल की पावर है, ये रूट की पावर है, वो कुछ भी नहीं दी गई है, 2 है। यहाँ स्केयर की पावर भी 2 है, तो एक दूसरे के साथ कट के यहाँ पर भी रेडिकल की पावर स्केयर की पावर से कट गई। अब जो बाकी वैल्यूज बची हैं हम उसको पहले वैसे ही लिख लेते हैं ताकि उनको बाद में सॉर्ट आउट करें, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर नहीं सकते, यहाँ तो ये वैल्यूज सिमिलर हो, फिर ए प्लस बी या ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए इन वैल्यूज़ को मैंने अभी के लिए वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब देखिए अगेन जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनमें से तो स्केयर की पावर्स कट गई हुई है ना अंडर रूट से, तो इधर यानी कि जब पावर भी कट गई रूट भी कट गया तो बकाया 7 बच गया, और इधर भी बकाया 5 बच गया, और इक्वेशन में माइनस था तो मैंने माइनस वैसे का वैसे ही यहाँ पर लगा दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम दोबारा से वैसे लिख देते हैं, लेटर ऑन हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप मुझे कहेंगे कि सर प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपने इन वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो देखिए जो आपकी बुक में क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर इन वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया गया, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि बुक वाला ही आंसर आए।
वैसे असूल तो यही है कि हमने इन वैल्यूज़ को अंदर भी मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है हमने इसको सिंप्लीफाई करना होता है, पर वाले ने क्योंकि नहीं किया तो हम भी इन वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करने वाले, ताकि क्वेश्चन आपका जो आंसर है वो बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग ही आए। तो यहाँ पर अब देखिए 7 को हम 5 में से जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा। यहाँ 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 2 डिवाइड हो सकता है इस 4 से, क्योंकि ये दोनों एक नंबर्स हैं और आपस में ये मतलब फ्रैक्शन में है, तो जब आप 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच गया, तो यहाँ पर जो 2 बचा मैंने वो 2 लिख दिया। बाकी जो इक्वेशन बची वो वैसे की वैसे ही यहाँ पर मैंने लिख दी, और यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है इस वैल्यू को पूरी इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करके, क्योंकि पर बुक वाले नहीं किया तो हमने भी आंसर बस यहाँ पर ही फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे 6 के 6 पार्ट भी सॉल्व हो गए।